सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस एक शारीरिक स्थिति है जो गर्दन यानी सर्वाइकल वर्टेब्रे क्षेत्र में हड्डियों और उपास्थित के टूट फूट के कारण होती है। सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस के लिए योग एक प्राकृतिक और समग्र उपचार है। चलिए देखते हैं कौन से योगासन और स्ट्रेचेस सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस की समस्या से राहत दिलाने में मदद करेंगे। उत्तान शीर्षोसन। टेबल टॉप पोज में घुटनों और कूल्हों की दूरी के साथ शुरुआत करें। सांस छोड़ें और हाथों को कंधे की दूरी पर रखते हुए आगे की ओर ले जाएं। कूल्हों को घुटनों के ऊपर रखें। छाती को फर्श की ओर छोड़ें। यदि संभव हो तो माथे को फर्श पर टिकाएं। 10 से 12 सांसों तक इस मुद्रा को बनाए रखते हुए सांस लें। गोमुख आसना स्ट्रेच। अपनी चटाई पर दंडासन में बैठ जाएं और अपने राइट घुटने को मोड़ें और अपने लेफ्ट पैर को अपने राइट कूल्हे के बाहर की ओर लाएं। साथ ही अपने राइट पैर को अपने लेफ्ट कूल्हे के बाहर की ओर रखें। अपने राइट घुटने को अपने लेफ्ट घुटने के ऊपर संरेखित करें। अगर आप इस तरह नहीं बैठ सकते तो सुखासन, वज्रासन या कुर्सी पे सीधा बैठ जाएं। अब धीरे से सांस भरते हुए राइट हाथ को ऊपर की ओर घुमाते हुए और कोहनी से मोड़ते हुए सिर के पीछे ले जाएं। हथेली आपकी तरफ मुड़ी हुई रहेगी। अब सांस छोड़ते हुए लेफ्ट हाथ को नीचे से घुमाते हुए पीठ के पीछे की ओर ले जाएं। लेफ्ट हाथ से स्कार्फ को पकड़ें और अपने रीढ़ को सीधा रखते हुए 4 से 5 सामान्य सांस लें। अब सांस भरते हुए अपने हाथों को अपनी पीठ से दूर यानी बाहर की ओर खींचें। फिर सांस छोड़ते हुए हाथों को पीठ की तरफ ले जाएं। ऐसा 10 से 12 बार दोहराएं। और फिर स्कार्फ को छोड़ते हुए हाथों को रिलैक्स करें और दंडासन में वापस आ जाएं। अपने लेफ्ट घुटने को मोड़ें और अपने राइट पैर को अपने लेफ्ट कूल्हे के बाहर की ओर लाएं। इसे अपने लेफ्ट घुटने के नीचे से घुमाएं। साथ ही अपने लेफ्ट पैर को अपने राइट कूल्हे के बाहर की ओर रखें। अपनी रीढ़ को लंबा करते हुए सांस लें। अब धीरे से सांस भरते हुए लेफ्ट हाथ को ऊपर की ओर घुमाते हुए और कोहनी से मोड़ते हुए सिर के पीछे ले जाएं। हथेली आपकी तरफ मुड़ी हुई रहेगी और कोहनी छत की ओर इंगित करेगी। अब सांस छोड़ते हुए राइट हाथ को नीचे से घुमाते हुए पीठ के पीछे की ओर ले जाएं। हथेलियां बाहर की तरफ मुड़ी हुई और कोहनी चटाई की ओर इंगित करेगी। राइट हाथ से स्कार्फ को पकड़ें और अपने रीढ़ के सीधा रखते हुए 4 से 5 सामान्य सांस लें। अब सांस भरते हुए अपने हाथों को अपने पीठ से दूर यानी बाहर की ओर खींचें। फिर सांस छोड़ते हुए हाथों को पीठ की तरफ ले जाएं। ऐसा 10 से 12 बार दोहराएं। और फिर स्कार्फ को छोड़ते हुए हाथों को रिलैक्स करें और दंडासन में वापस आ जाएं। स्कार्फ स्ट्रेच। दुपट्टा या स्कार्फ को अपने कंधे से अधिक चौड़ा रखते हुए दोनों छोर से पकड़ें। अपने हाथों को अपने सामने अपनी चटाई के समानांतर फैलाएं। सांस लेते हुए अपने हाथ को ऊपर खींचें। कोहनी को मोड़ें और धीरे धीरे इसे अपनी पीठ की ओर ले जाएं।
सांस छोड़ते हुए फिर से अपनी बाहों को सीधा ऊपर उठाएं और सामने की ओर ले आएं। सुनिश्चित करें कि दोनों गतिविधियां करते समय आप अपनी कोहनी ना मोड़ें। ऐसा कम से कम 10 बार दोहराएं और फिर थोड़ा आराम करें। अगर कभी भी किसी तरीके की असहजता महसूस हो तो आप अपने दुपट्टे की चौड़ाई कम या ज़्यादा कर सकते हैं। आप इसे 2 से 3 बार दोहरा सकते हैं। अब हम दुपट्टे या स्कार्फ के साथ एक और स्ट्रेच का अभ्यास है। दुपट्टे या स्कार्फ दोनों को छोर से पकड़ें। सांस लेते हुए अपने हाथ को पीछे से दूर छत की ओर फैलाएं और सांस छोड़ते हुए हाथों को दोबारा पीठ की तरफ ले आएं। आप चौड़ी पकड़ के साथ शुरुआत कर सकते हैं। जब व्यायाम आसान हो जाए तो धीरे धीरे अपने हाथों को एक दूसरे के करीब ले आएं। इस अभ्यास के दौरान हल्का दर्द या असुविधा महसूस होना सामान्य है। समय के साथ दर्द और हलचल में धीरे धीरे सुधार होना चाहिए। एक राउंड में कम से कम आप इसे 10 से 12 बार दोहराएं। ऐसे आप 2 से 3 राउंड दिन में कर सकते हैं। इस वीडियो को जितना हो सके अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।